वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। वीडियो का जो टाइटल है वो है द गोट एडवाइस। यहाँ पे गोट के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। गोट कहते हैं बकरी को, तो बकरी की एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, तो बकरी की सलाह। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन मैन ऑन अ डोंकी एंड अ गोट। ओन का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना, तो डोंकी कहते हैं गधे को, गोट बकरी को कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन मैन ओन्ड अ डोंकी एंड अ गोट। एक आदमी का पास एक गधा और बकरी थी। ही यूज्ड द डोंकी टू कैरी लोड्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। ही यूज टू यूज द डोंकी। वो क्या करता था? यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, तो वो इस्तेमाल करता था द डोंकी गद्दे का। टू कैरी, कैरी का मतलब होता है ढोना या ले जाना, तो ले जाने के लिए लोड्स, सामान, फ्रॉम द विलेज टू द सिटी, तो गांव से शहर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सामान को गांव से शहर ले जाने के लिए गद्दे का इस्तेमाल करता था। द डोंकी वर्कड हार्ड द होल डे। जो गद्दा था वर्कड, वो काम करता था, हार्ड यानी कि बहुत सख्त काम करता था, द होल डे पूरे दिन। सो इसलिए द मैन जो आदमी था यूज टू गिव हिम मोर फूड देन ही गेव टू द गोट। ही यूज टू गिव हिम, वो उसको दिया करता था, मोर फूड यानी कि ज़्यादा खाना दिया करता था। देन जो है ये तुलना बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, THAN, देन। तो किसकी तुलना में? ही गेव टू द गोट, जो कि वो बकरी को देता था। यहाँ पे गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो बकरी की तुलना में गद्दे को ज़्यादा खाना दिया करता था। द गोट फेल्ट जेलस ऑफ द डोंकी। तो जो बकरी थी फेल्ट, उसने महसूस किया क्या? जेलस यानी कि उसको जेलस महसूस हुई ऑफ द डोंकी, गद्दे से। शी हैड एन इविल नेचर। शी हैड एन इवल, इवल का मतलब होता है बुरी, नेचर का मतलब होता है उसकी जो फितरत थी, तो उसकी बुरी जो है फितरत थी। शी एडवाइज्ड द डोंकी, यू हैव टू वर्क सो हार्ड फॉर द होल डे एंड डोंट गेट एनी रेस्ट। जो वो बकरी थी, एडवाइज द डोंकी, उसने गद्दे को सलाह दी। यू हैव टू वर्क सो हार्ड, तुम्हें काम करना पड़ता है। जब वाक्य के आखिर में करना पड़ता है यानी कि मजबूरी को शो करते हैं, तब हम हैव टू कर प्रयोग करते हैं प्रेजेंट के लिए। तो यू हैव टू वर्क सो हार्ड, तो तुम्हें बहुत सख्त काम करना पड़ता है, फॉर द होल डे, सारे दिन, एंड डू नॉट गेट एनी रेस्ट, और तुम्हें कोई भी आराम करने के लिए यानी कि आराम नहीं मिलता। इसका ये मतलब हुआ कि जो बकरी थी वो जेलस महसूस करती थी गद्दे से। उसकी बकरी की बुरी फितरत थी और उसने गद्दे को सलाह दी कि तुम्हें पूरा दिन जो है सख्त काम करना पड़ता है और आराम नहीं मिलता। यू मस्ट एक्ट एज इफ यू आर इल एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस। यू मस्ट एक्ट, एक्ट का मतलब होता है नाटक करना, तो तुम्हें अवश्य ही, मस्ट का प्रयोग किया जाता है जब किसी वाक्य पर जोर देना हो। तो यू मस्ट एक्ट, तुम्हें अवश्य ही नाटक करना चाहिए। एज जैसे इफ यू आर इल, कि तुम बीमार हो, एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस, और तुम बेहोश हो जाओ। दिस वे, इस तरह, यू विल गेट रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। यू विल गेट, तुम्हें मिलेगा, रेस्ट, आराम मिलेगा, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। तो इस तरह तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम मिलेगा। द डोंकी लाइक्ड द गोट्स एडवाइस एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड।
द डोंकी जो गद्दा था लाइक्ड उसको पसंद आया, द गोट्स एडवाइस जो बकरी की सलाह थी उसको पसंद आई, एंड डिड और उसने किया, एज ही वाज टोल्ड जैसा कि उसको कहा गया था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है टोल्ड, तो ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। द मैन कॉल्ड द डॉक्टर, कॉल का मतलब होता है बुलाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में कॉल्ड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। द मैन कॉल्ड द डॉक्टर, जो आदमी था उसने डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर सेड, जो डॉक्टर था उसने कहा, टू क्योर योर डोंकी, क्योर का मतलब होता है इलाज करना, तो इलाज करने के लिए योर डोंकी तुम्हारे गद्दे का, तो तुम्हारे गद्दे का इलाज करने के लिए यू शुड गिव हिम सोप मेड ऑफ अ गोट्स लंग्स, यू शुड गिव तुम्हें देना चाहिए, हिम उसको, सोप यानी कि सूप देना चाहिए, मेड ऑफ जो कि बना हो, अ गोट्स लंग्स जो कि बकरी के फेफड़ों का बना हो। द मैन एट वंस किल्ड द गोट एंड कुक्ड द सोप आउट ऑफ हर लंग्स, द मैन जो आदमी था, एट वंस तुरंत, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, तो आदमी ने तुरंत किल्ड मार दिया, द गोट बकरी को, एंड कुक्ड और पकाया, द सोप सोप पकाया, आउट ऑफ हर लंग्स उसके फेफड़ों का, देन फिर ही फेड द सोप टू द डोंकी, फीड की सेकंड फॉर्म है फेड जिसका मतलब होता है खिलाना, फिर उसने खिलाया, द सोप जो सोप था वो खिलाया, टू द डोंकी गधे को, द गोट हैड बीन किल्ड जो बकरी थी उसको मारा गया था, यानी कि वो मारी गई थी, बिकॉज ऑफ हर एवल नेचर अपनी बुरी जो उसकी फितरत थी उसके कारण जो बकरी थी वो मारी गई। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।